हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ कौन लाया। मधु कहती है जमीर वो मेरा पति है। गंगूबाई हंसती है, फिर वो मधु को अपनी स्टोरी सुनाती है। गंगूबाई काठियावाड़ से होती है और वो बैरिस्टर की बेटी थी। वो हीरोइन बनना चाहती थी। तभी वहां पर रमणीक आता है जो उसे मुंबई की टिकट देता है ताकि वो मुंबई में जाकर हीरोइन बन पाए। गंगूबाई मान जाती है और पैसे लेकर रमणीक के साथ मुंबई भाग जाती है, पर रमणीक उसे हीरोइन बनाने का झांसा देकर मुंबई में शीला के कोठे पर उसे बेच देता है। उसने गंगा का सौदा 1000 रुपए में कर दिया होता है। शुरुआत में गंगा वहां पर काम नहीं करना चाहती थी, उसे बहुत टॉर्चर भी किया जाता है। वो वापस घर भी नहीं जा सकती थी। अब उसे ना चाहते हुए भी यही काम करना पड़ता है। वो अंदर से बिल्कुल टूट गई होती है कि जिस पर उसने इतना भरोसा किया वो उससे धोखा देकर वहां से भाग गया। एक दिन गोविंद सेठ गंगा के पास आता है। वो उसे एक नया नाम देता है गंगू, और कहता है कि एक दिन गंगू पूरे कमाटीपुरा पर राज करेगी। ये बात गंगा को अंदर तक लग जाती है और वो तय कर लेती है कि एक दिन वो पूरे शहर पर राज करेगी। एक साल में ही गंगू की कोठे में चलने लग जाती है। एक दिन गंगू सभी लड़कियों को फिल्म दिखाने ले जाती है जहाँ पर एक आदमी उससे बदतमीजी करता है, पर गंगू थप्पड़ मारकर उससे सबक सिखा देती है। शीला को भी गंगू से जलन होने लगती है क्योंकि गंगू की बहुत चलने लग जाती है। इसलिए एक दिन बहुत सुबह एक आदमी गंगू के लिए आता है। तब शीला जानबूझकर उस घटिया आदमी को गंगू के पास भेज देती है, पर वो आदमी गंगू को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। वो गंगू की बहुत बुरी हालत कर देता है। सभी शीला को रिपोर्ट लिखवाने को कहते हैं, पर शीला नहीं मानती। गंगू हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वो आदमी शोबत खान था। उसने 4 खून और 3 बलात्कार किए होते हैं। वो रहीम लाला के लिए काम करता था जो कि मुंबई का डॉन होता है, पर गंगू को बदला चाहिए होता है। तब गंगू रहीम भाई के पास इंसाफ पाने के लिए जाती है। तब रहीम भाई उसे इंसाफ दिलाने के लिए मान जाते हैं और गंगा को अपनी मुंह बोली बहन बना लेते हैं। वो अपना एक आदमी भी उनके कोठे के पास तैनात कर देते हैं। एक दिन शोबत वहां वापस आता है। शोबत फिर से गंगू को मारने लगता है। तभी वहां पर रहीम आ जाता है और पूरे कमाटीपुरा के सामने शोबत को मार मार कर उसकी बुरी हालत कर देता है। इसके बाद तो गंगू की कोठे पर और भी ज्यादा चलने लग जाती है। कुछ टाइम के बाद शीला मर जाती है और पूरा काम गंगू संभाल लेती है। अब आता है प्रेजेंट टाइम, जहाँ गंगू मधु को वापस घर भिजवाने के लिए अपने साथ ले जाती है और उसे घर भिजवा भी देती है। गंगू बच्चों को पढ़ाने पर भी जोर देती थी। एक दिन कपड़ों का साइज लेने एक लड़का वहां, उसका नाम अफसान बद रजाक होता है। गंगू को अफसान अच्छा लगता है। धीरे धीरे गंगू और अफसान करीब आने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। गंगूबाई कमाटीपुरा से इलेक्शन भी लड़ रही होती है, पर उसका सामना रजियाबाई से होता है जो 2 साल से कमाटीपुरा का इलेक्शन जीत रही होती है। पर गंगूबाई उसका सामना करने से नहीं डरती। वो पूरा कमाटीपुरा में ये बात फैला देती है कि उसने 15 साल की लड़की को वापस घर भिजवाया। फिर रजियाबाई वहां पर अपना प्रचार करने आती है। रजिया के पास बहुत सपोर्ट होता है, तो गंगूबाई रहीम के पास जाती है और उससे सारी बात बताती है। रहीम उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। गंगू कहती है भाई अगर आप शराब का धंधा भी मुझे दे दे तो, पर रहीम उसकी बात नहीं मानता। गंगू कहती है भाई माना की बात गलत है लेकिन इरादा नहीं है, पर सवाल कमाटीपुरा की औरतों की जिंदगी का है और उनके लिए ये इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। इलेक्शन जीती तो उनके लिए सोच सकूंगी और लड़ सकूंगी, शायद उनकी जिंदगी बदल सकूंगी, वरना रजिया सबका जीना आराम करके रखेगी, बाकी आपकी मर्जी। रहीम मान जाता है और गंगू को अपने बिजनेस में 20% दे देता है। साथ ही रहीम उसे एक गाड़ी भी दे देता है। एक दिन अफसान गंगूबाई से अपने दिल की बात कह देता है। दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। रजिया एक दिन गंगू को बुलाती है पर गंगू मना कर देती है। अगले दिन पुलिस गंगूबाई के वहां रेड डालती है। ये रेड रजियाबाई ने कराई होती है, पर गंगू इसके लिए भी तैयार होती है। एक दिन गंगू से मिलने रजिया आती है। रजिया गंगू को समझाती है कि उसके रास्ते में ना आए, पर गंगू उससे नहीं डरती और इलेक्शन से अपना नाम भी वापस नहीं लेती। गंगू पूरे मोहल्ले के लिए फिल्म लगवाती है ताकि कोई भी रजिया के भाषण देखने ना जाए, और ऐसा ही होता है। गंगू का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। रजिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वहां पर गंगू आती है और उसे बताती है कि असली बॉस कौन है, लेकिन रजिया ने भी हार नहीं मानी होती। वो गंगू को जंग के लिए तैयार रहने की सलाह देती है। एक दिन गंगू को कुसुम की बेटी मिलती है। तब गंगू कुसुम को समझाती है कि इसे अफीम मत चटाया कर, नशे की लत लग जाएगी, पर कुसुम को डर था कि वो भी उनके जैसी बन जाएगी, इसलिए वो ऐसा करती थी। तब गंगू कुसुम की बेटी की शादी का रिश्ता अफसान के लिए लाती है। अफसान राजी नहीं होता, पर गंगू उन्हें मना लेती है। फिर अफसान गंगू से बात करता है, पर गंगू अपने दिल पर पत्थर रखकर अफसान का दिल दुखाती है और धूमधाम से अफसान की शादी कुसुम की बेटी से करा देती है। इससे इलेक्शन में भी उससे फायदा होता है। गंगूबाई इलेक्शन जीत जाती है और कमाटीपुरा अब उसके कंट्रोल में आ जाता है। फिर गंगू सभी को अपना काम ईमानदारी से करने को कहती है और बिना किसी से डरे इज्जत से जीने को कहती है। गंगू वहाँ की लड़कियों का बैंक में खाता भी खुलवाती है, पर बैंक वाले उनका अकाउंट नहीं खोलते। तब गंगू बैंक मैनेजर से मिलना तय करती है। फिर गंगू अपने घर पर फोन करती है। उसकी माँ फोन उठाती है और वो उससे बहुत ज्यादा नाराज और वो उसे बताती है कि अब उसके पिता नहीं रहे। गंगू को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर गंगूबाई रहीम से मिलने जाती है। तब उसे पता चलता है कि स्कूल वाले गंगूबाई का धंधा बंद करवाने वाले, पर गंगू को ये पसंद नहीं आता। साथ ही रहीम भी उन्हें बेइज्जत करके भगा देता है क्योंकि वो गंगू का धंधा बंद कराकर वहाँ बिल्डिंग बनवाना चाहता
चाहते थे, ये उनका असली मकसद होता है। रहीम उसे बताता है कि ये मामला कोर्ट तक जाएगा और उसे ये लड़ाई जीतनी ही होगी। गंगू मान जाती है। फिर गंगू स्कूल वालों से मिलने जाती है। वो वहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन करवाने जाती है, पर स्कूल वाले उनके बच्चों का एडमिशन करने से मना कर देते हैं। वहाँ पर एक पत्रकार भी होता है जिसका नाम अमित फैजी होता है, पर गंगू उन्हें समझाती है कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तब स्कूल वाले मान जाते हैं। गंगू अमित को भी कभी कोठे पर आने को कहती है। तब अमित उससे मिलने आता है। वो गंगू की फोटो लेता है और कहता है आप कमाटीपुरा की हीरोइन है और बिना फोटो के इंटरव्यू अधूरा लगे। अमित उसके बारे में पूछता है, पर पुरानी बातें याद करके गंगू को दुख होता है, तो वो अमित को जाने को कह देता है। तभी वहाँ पर सारे बच्चे आ जाते हैं जिन्हें स्कूल वालों ने मारकर भगा दिया होता है। तब गंगू भाई अमित फैजी को ये फोटो अखबार में छापने को कहती है। अमित फैजी ऐसा ही करता है। वही गंगू की दोस्त कमली की हालत बहुत खराब होती है और वो मरने वाली होती है। कुछ टाइम के बाद कमली मर जाती है। फिर अमित उसे बताता है कि वो बहुत फेमस हो गई है, अब वो इस चीज का फायदा उठाए। अमित कहता है अगले हफ्ते आजाद मैदान में औरतों के हक के लिए एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है। वैश्याओं का शिक्षा का भी मुद्दा है। कमेटी को मैंने आपका नाम दिया है, बस आपको भाषण देना होगा। भाषण भी अमित ने लिख दिया होता है। फिर अगले हफ्ते गंगूबाई अपना भाषण देना शुरू करती है, पर वो उसे फेंक कर आराम से बैठकर अपने दिल से बात करती है। वो वहाँ पर बच्चों की शिक्षा के अधिकार की बात करती है। उसकी बातें सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। फिर अमित वहाँ के नेता को लेकर आता है। वो उसे अपनी पार्टी का समर्थन करने को कहता है ताकि इलेक्शन में उसे फायदा हो। गंगूबाई एक सौदा करती है कि वो उसे इलेक्शन में जिताएगी, बदले में वो प्रधानमंत्री से उसे मिलवाए। कुछ टाइम के बाद जब गंगूबाई दिल्ली जाने को तैयार होती है, तभी अमित फैजी आकर उसे बताता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। गंगू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर अमित सिर्फ मजाक कर रहा होता है। अमित उसे समझाता है कि पिछली बातें भूलकर आगे की सोचो और भलाई का काम करो। फिर गंगूबाई दिल्ली जाती है और प्रधानमंत्री से मिलती है। गंगूबाई वैश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिलाने की बात करती है, पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसकी बात को नहीं मानते। गंगूबाई कहती है जब तक समाज है वैश्यावृत्ति तो रहेगी। सजा लड़की को बेचने वाले को मिलनी चाहिए, पर मिलती किसको है? उस बेगुनाह लड़की को। हम पर क्या बीतती है कोई नहीं समझ सकता, भगवान भी नहीं। हमारे सारे हक छीन लिए गए हैं, स्कूल हो या अस्पताल हो, माँ का आंचल हो या बापू का आंगन, और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि हमारा घर भी हमसे छीना जा रहा है। उसकी बातें सुनकर प्रधानमंत्री उसे आश्वासन देते हैं कि वो जो भी कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। फिर गंगूबाई कमाटीपुरा वापस जाती है और उसका सभी लोग पूरे दिल से स्वागत करते हैं। वो कोर्ट में वो केस जीत गई होती है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।